रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्यप्रणाली का ज़्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है। RCMS की वेबसाइट पर जाने के लिए अपने ब्राउज़र में rcms.mp.gov.in पर क्लिक करें। उसमें फिर आपको लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूज़र नेम है, ऑपरेटर, रीडर और पीओ के अलग अलग लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। आपके संबंधित जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल हो आप उसको डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके सामने अभी जो दिख रहा है वो ऑपरेटर का होम पेज है। उसमें जो भी डिटेल्स हैं जैसे आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, उसका फ़ोन नंबर, आवेदक जमाकर्ता का नाम, उसका विषय, आवेदक का पता, संबंधित भूमि का जो विवरण है वो ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करेंगे। संबंधित सब डिवीज़न, तहसील, आरआई सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, कोर्ट और न्यायालय चुनकर सेव करें पे क्लिक करें। अब ओके पे क्लिक करें। आपकी प्रारंभिक जानकारी सेव हो जाएगी। उसके बाद ऑपरेटर लॉग आउट कर देगा। ऑपरेटर के बाद ये संबंधित केस रीडर के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। रीडर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा। रीडर की लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। ये आपके सामने रीडर का होम पेज दिख रहा है जिसमें वो संबंधित केस दिख जाएगा। संबंधित केस के सामने चुने पे क्लिक करें तो उस केस की डिटेल्स आपके सामने दिख जाएगी। अगर कोई चेंज करना है तो वो चेंज करके प्रकरण का विवरण पे क्लिक करें। उसमें से जो भी प्रकरण का प्रकार सेलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन में से उसकी कैटेगरी चुनें। कैटेगरी चुनने के बाद डिस्क्रिप्शन केस का डिस्क्रिप्शन डालें। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद पीओ को भेजें वाले बटन पर क्लिक करें। उसके बाद लॉग आउट पे क्लिक कर दें। रीडर के बाद केस पीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। पीओ के लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के कैप्चा के साथ लॉगिन बटन पे क्लिक करें। चुने पे क्लिक करें संबंधित केस के सामने। पीओ यहाँ से केस से संबंधित सारी जानकारी देख सकता है। अगर उसे डिस्क्रिप्शन चेंज करना हो तो उसमें ऐड कर सकता है। अगली सुनवाई का कारण वो यहाँ से ड्रॉप डाउन में से कुछ सेलेक्ट कर सकता है। अगली सुनवाई का कारण के बाद अगली डेट के लिए कैलेंडर में से जो सामने डेट दिख रही है उसको क्लिक करेगा। डेट चुनने के बाद वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है केस को। एक्सेप्ट करने के बाद इस केस में एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करके केस एक्सेप्ट हो गया। अब वो केस जो एक्सेप्ट हो चुका है वो अगली कॉज लिस्ट में दिखेगा। जो भी उसकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट होगी उसकी कॉज लिस्ट में आपको केस दिखेगा। उसके बाद पीओ वहाँ से लॉग आउट कर देगा। केस अब रीडर के पास पहुँच जाएगा। रीडर अपना रीडर क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करेगा। इसमें पीओ के भेजे गए आवेदन के लिस्ट में वो केस दिखेगा। रीडर उसको प्रोसेस करेगा।
प्रोसेस करने के बाद उस केस के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होना है केस से रिलेटेड, वो रीडर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। एक्टिविटी लिस्ट राइट साइड में ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेगा जो भी एक्टिविटी उसको परफॉर्म करना है। एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी फॉर्म होगा उस फॉर्म को फिल करेगा, जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, पता। इस केस में पक्षकारों का कथन के लिए ये बनाया जा रहा है डॉक्यूमेंट। सारी संबंधित डिटेल डाल के जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो टेक्स्ट बॉक्स जो बीच में दिख रहा है उसमें एंटर करके ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। एक्टिविटी लिखकर जोड़े बटन पर क्लिक करें। आपकी एक्टिविटी सक्सेसफुली ऐड हो गई और ये एक्टिविटी आप उस डेट के साथ देख सकते हैं। जैसे 15 में कोई एक्टिविटी नहीं है, 17 के अंदर एक्टिविटी के अंदर पक्षकारों के कथन जारी किए गए हैं, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। और ये करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करें। थैंक यू।